हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा न्यूज जो संसद के अंदर संजय सिंह ने किस तरीके से मोदी सरकार को ललकारा है और किस तरीके से संसद के अंदर शेर के जैसा दहाड़ा है और किस तरीके से मोदी जी को ललकारा है। तो आइए अब इसको देखते हैं। ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी मोदी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी योगी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी हेमंत बिस्व शर्मा जी, चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, महामानव की सरकार। वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को, और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। 11 साल से हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में अवैध घुसपैठिया है, अवैध रूप से कोई नागरिक रह रहा है, तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। बॉर्डर की सुरक्षा महोदया किसके पास है? बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास है, बीएसएफ लगी हुई है वहां पे। चीन घुसपैठ कर रहा है, हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आपको उसके बारे में बोलने की फुर्सत नहीं। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शर्म आती है उस चीन के साथ आपने अपना व्यापार बढ़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान का रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया है। 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार, और बांग्लादेशी घुसपैठिया आप नंबर नहीं बता पाते कितने भगाए आपने। आज बताइए कितने लोगों को आपने भगाया, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हिंदुस्तान से भगाया 11 साल के अंदर। खाली राजनीति करते हैं। बंगाल का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू, बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू। अरे इससे ऊपर भी जाओ। और इन्होंने कितना बड़ा पाप किया वो भी बता रहा हूं, पूरे देश को सुनना चाहिए कितना बड़ा पाप किया इन्होंने। पंजाब के अंदर जो सीमा थी बीएसएफ के देखरेख में, उसको इन्होंने बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर तक कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क बनाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में, गुजरात के अंदर भारत की सुरक्षा कानूनों में रिलैक्स देने का काम इस अपराध इस सरकार ने किया है। अपने एक दोस्त को एनर्जी पार्क का ठेका देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए, उसका धंधा कराने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने बॉर्डर की सुरक्षा पे, वहां के कानूनों पे रिलैक्स देने का काम किया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। एक दोस्त के लिए देश की सुरक्षा के साथ आप समझौता करते हैं। आप बोलेंगे आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत के नागरिकों का अपमान किया। अमेरिका ने 144 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया में भारत की बात जब आती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमारी पहचान, भारत की बात जब आती है तो गौतम बुद्ध से हमारी पहचान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमारी पहचान। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया, और आपको शर्म नहीं आई। आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे हमारे नागरिकों का। फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा न्यूज फिर डालेंगे तो जरूर उसको भी देखना, वो भी शेर के दहाड़ का ही है, वो भी संसद के अंदर। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा।
और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।